नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन भी लोगों का भूमि केवाईसी अर्थात जमीन से उनका आधार लिंक नहीं हुआ है तो उनकी सूची कैसे निकालें। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सर्च बॉक्स पे आकर टाइप करना है mpbhuleख.gov.in। जैसे ही आप सर्च बॉक्स पे mpbhuleख.gov.in लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आता है जिसमें सबसे फर्स्ट वाले लिंक MP भूलेख पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप MP भूलेख वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश का पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, जिसमें हमको बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं, जिसमें होम, सर्च, रिपोर्ट, डैशबोर्ड आदि टैब दिखाई देते हैं। तो चूंकि दोस्तों हमको जिन भी लोगों का KYC नहीं हुआ है उसकी लिस्ट निकालना है तो हमको सिंपल सा रिपोर्ट वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिपोर्ट वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है जिसमें बहुत सारे सेक्शन दिए रहते हैं, जैसे परिमार्जन, MIS, राजस्व लेखन, डाइवर्सन, मॉर्टेज, आदेश अनुपालन, नक्शा बंदोबस्त और पखवाड़ा। तो दोस्तों हमको MIC वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम MIC वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है जिसमें बहुत सारे टैब दिखाई देते हैं। तो इसी में दोस्तों आपको सबसे लास्ट में नीचे KYC रिपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम KYC वाले रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आता है, जिसमें हमको जो रिपोर्ट दिखेगा वह जिस भी डेट में हम खोल रहे हैं उस डेट तक की ही रिपोर्ट दिखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपल सा कैप्चा कोड इंटर कर देंगे जो वहाँ पे दिया हुआ है और कैप्चा कोड इंटर करने के बाद रिपोर्ट देखने वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिपोर्ट देखने वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रोसेस होने के बाद एक और पेज ओपन होकर आता है। तो दोस्तों हमको जिस भी गांव के हितग्राहियों की सूची निकालना है जिनकी भूमि KYC नहीं हुई है, तो उसके लिए दोस्तों हमको यहाँ से ज़िला चुन लेना है। आपका जो भी ज़िला पड़ता है आप वह अपना ज़िला चुन लीजिए। मैं यहाँ से अपना ज़िला चुन लेता हूँ। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे अपना ज़िला शो नहीं होता है तो आप नीचे पेज दिखाई देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन पे क्लिक करके आप अपना ज़िला खोज सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपना ज़िला चुन लेता हूँ। तो हम जैसे ही अपने ज़िले पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होकर आता है जिसमें हमसे यहाँ तहसील पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना तहसील का चयन कर लीजिए। मैं यहाँ से अपना तहसील का चयन कर लेता हूँ। जैसे ही आप तहसील वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने गाँव आ जाते हैं। तो दोस्तों आप अपना यहाँ से गाँव भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ से अपना गांव खोज लीजिए। मैं यहाँ से अपना गांव खोज लेता हूँ, जिस भी गांव का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने गांव का रिपोर्ट देख लेता हूँ, जिसमें गांव के सामने कुल भूमि स्वामियों की संख्या दिया रहता है और भूमि स्वामियों की संख्या जिन्होंने अभी तक KYC नहीं कराया है उसकी संख्या दिया रहता है, और जिन भी हितग्राहियों ने भूमि KYC करा लिया है और उनका KYC का आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है तो वह जैसे यह स्वयं वाले सेक्शन में जो अंक दिखाई देते हैं उन्हें राजस्व विभाग के द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और कुल लंबित संख्या दिखाई देते हैं जो कि अभी सत्यापन नहीं हुए हैं। और जिन भी लोगों ने KYC करा लिया है उनमें से 72 लोगों का स्वीकृत हो चुका है आवेदन राजस्व पोर्टल के माध्यम से, और जिन लोगों ने समग्र पोर्टल के माध्यम से KYC कराया है उनमें से 12 लोगों का स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार कुल स्वीकृत संख्या यहाँ पे 84 दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों चूंकि हमको इस ग्राम के जो भी हितग्राही हैं जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया है उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम सिंपल सा भूमि स्वामी संख्या KYC के लिए लंबित वाले सेक्शन में जो संख्या दिखाई देते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उन हितग्राहियों का नाम आ जाता है और वह सर्वेक्षण क्रमांक या खसरा नंबर आ जाता है। दोस्तों इसमें उन्हीं हितग्राहियों का नाम शो हो रहा है जिन्होंने अपना भूमि KYC अभी तक नहीं कराया है, और इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने भूमि KYC करा लिया है
और उनका खसरा नंबर भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इनमें से कुछ खसरे शामिल वाले होंगे जिसमें से 1-2 लोग ही कराए होंगे और कुछ लोग नहीं कराए होंगे। इस कारण से उनका भी यहाँ पे खसरा नंबर शो हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी MP ऑनलाइन वाली दुकान से या स्वयं आप अपने मोबाइल से भी भूमि KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों इस संबंध में हमने एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक हम ऊपर आई बटन पे दे देंगे। तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए और आप स्वयं अपने मोबाइल से भी भूमि KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल MP इन्फो सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।